नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके हिंदी समाचार बुलेटिन न्यूज चैनल में। चलिए, आज की न्यूज ज्यादा ही रोचक है। कई सारे देश गिड़गिड़ाकर भारत से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना लगाया हुआ बैन प्लीज वापस ले लीजिए, क्योंकि ये बैन लगाने से पूरे विश्व में बहुत हलचल मच सकती है और इस चीज की शॉर्टेज होने के कारण इसका प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ सकता है। भारत ने ये बैन लगाया है चावल पर, यानी राइस के निर्यात पर, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और यही चावल हमने एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। इससे वैश्विक बाजार में घबराहट फैल गई है। पश्चिमी देश भारत के इस कदम को लेकर चिंतित है। उन्हें डर है कि इससे राइस की वैश्विक कीमतें बढ़ सकती है और चावल के रेट आसमान छू सकते हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी ये वीडियो देख रहे हो, यूरोपीय देशों में जो NRI लोग हैं, उन्होंने ये न्यूज़ सुनकर कई सारे मॉलों में और खाने पीने के बड़े बड़े बाजारों में लंबी कतारें लगाकर पैनिक होकर डर में ज्यादा से ज्यादा चावल खरीदने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में और जान लेते हैं इस बात पर भारत का दृष्टिकोण क्या है भारत की रणनीति और उसका दुनिया पर क्या असर होगा। हम आज इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुरुआत इस बात से करेंगे कि आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि भारत ने ये कदम सबसे आखिर में उठाया है। भारत जैसे दूसरे भी बड़े चावल निर्यात करने वाले देश है, उन्होंने पहले से ही राइस की निर्यात बहुत कम कर दी है। इन देशों में सबसे बड़ा नाम है चाइना, उसके बाद आता है थाईलैंड और उसके बाद आता है वियतनाम। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाला देश है चाइना, लेकिन ये चाइना निर्यात में बहुत पीछे है। ये राइस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। इसका कारण है इनके देश की आबादी। चाइना जितना राइस प्रोड्यूस करता है उसकी जनता ही रोज के खाने में इस्तेमाल कर देती है। इसके वजह से चाइना ज्यादा राइस एक्सपोर्ट नहीं करता। चाइना में पड़े सूखे के कारण उनकी चावल का प्रोडक्शन कम हो गया और जब बारिश आई तब इतनी धुआंधार बारिश आई कि उनकी सारी फसल पर इसका बहुत भारी परिणाम हुआ। थाईलैंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्लाइमेट चेंज के कारण पिछले 1-2 साल में थाईलैंड में भी राइस की फसल ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाई। इसी कारण से उन्होंने भी राइस निर्यात पर रोक लगा दी। और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा करके फसलों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और इसका असर ये हुआ है कि पिछले कुछ सालों से चावल के प्राइस को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही तेजी देखने मिली है। इसका मतलब प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और पूरी दुनिया ने और खास करके राइस प्रोड्यूस करने वाले कई सारे देशों ने, जैसे कि भारत, अपने फसल को स्टोर करना शुरू कर दिया है। मतलब कि अपने गोदामों में इसे अपनी खुद की जनता के लिए बचा के रख रहे हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में चावल की भारी मात्रा में कमी देखने मिलेगी और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल का क्राइसिस पैदा हुआ है। और भारत सरकार ने ये कदम अपनी जनता के लिए उठाया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे देश में ही चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए भारत सरकार क्या करेगी दर्शकों, ये किसानों से तो पहले चावल खरीदेगी और अपने गोदामों में उसे स्टॉक करके रखेगी, ताकि हमारे देश में चावल की कभी कमी महसूस नहीं हो और कंज्यूमर को, यानी कि भारत की जनता को एक सही कीमत पर चावल मिले। और दर्शकों, चावल की क्राइसिस की एक दूसरी साइड सामने आ रही है, वो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। रशिया और यूक्रेन में रूस के कारण यूक्रेन के भोजन के बड़े भंडार को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 60,000 टन अनाज रूस के एक अटैक में जल के राख हो गया है। यूक्रेन और रूस युद्ध में यूक्रेन की जो ग्रेन डील थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यूक्रेन से अनाज का एक्सपोर्ट पूरी तरीके से रुक चुका है, क्योंकि रूस से हुए हमले में उनकी बंदरगाहों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और इसी के कारण अभी यूक्रेन भी एक्सपोर्ट के मामले में अपना योगदान नहीं दे पा रहा है। इसी वजह से अनाज की कीमतें लगातार बढ़ रही है। जब अनाज कम पैदा होता है तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव होता है चावल। तभी सारे देश चावल पर डिपेंड हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर ने ही यानी कि भारत ने चावल की सप्लाई एकदम कम कर दी है। तो यही वजह है कि भारत के कारण पूरे विश्व में राइस का क्राइसिस आ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दर्शकों कि भारत ने अपने गोदाम भर लिए हैं और जानबूझकर वो राइस के प्राइस को बढ़ाना चाहता है। ये सब भारत अपनी जनता के लिए कर रहा है, लेकिन विश्व में कई सारे छोटे छोटे जो देश है जिनके यहाँ अनाज या तो चावल ज्यादा पैदा नहीं होते हैं, उन देशों पर भूखमरी का संकट हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका, नाम्बिया, जिम्बाब्वे ऐसे कई सारे देश फूड क्राइसिस के कारण बहुत ही बुरे हाल में फंस सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, कमेंट में जय हिंद बोलकर हमें प्रेरणा दीजिए ताकि हम ऐसे ही ताज़ा खबरें आप तक ला सके। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ताज़ा खबरें लेकर आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, अगर इस न्यूज़ पर कोई अपडेट हमें मिलती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो फिर जय हिंद बोलकर इस खबर को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।